ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था अरीब की मां की चाल के इस बार वो महिर का कत्ल करवा देगी, लेकिन इस बार उसी के बेटे के बाजू के ऊपर गोली लग जाती है। लेकिन ये सारे के सारे इल्जामात साद के ऊपर लगने वाले हैं, जिसके बाद साद जेल में जाने वाला है और नीलो बहुत ज्यादा परेशानी में आकर महिर के आगे हाथ जोड़ देगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अरीब जिसे इस बार पता चल चुका है कि बिनीश घर में गई थी, तो घर में जाकर उसने भरपूर मनाने की कोशिश की महिर को, लेकिन महिर नहीं मानी। आखिरकार वो उसे कॉल कर देता है, कहता है कि माही प्लीज मेरे साथ बात कर लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे साथ एक बार बैठकर बात कर लो, इसमें बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर महिर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, फोन कॉल एंड कर देती है। उधर अरीब आखिरकार फैसला कर लेता है कि वो चला जाएगा महिर के साथ मुलाकात करने के लिए। उसके घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात आखिरकार महिर के साथ भी हो ही जाती है। उसके आगे हाथ जोड़ देता है, कहता है कि तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है, मेरे साथ मुलाकात कर लो, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी हो जाओ, इसी में तुम्हारी भी बेहतरी है। लेकिन महिर बोल पड़ती, कहती है कि मुझे नफरत है तुम्हारे साथ और इस मोहब्बत से भी जो तुमने मेरे साथ की थी। अरीब कहता है कि तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। यहाँ पर महिर आखिरकार उसे धिक्का मार देती, कहती है कि मर जाओ ना, लेकिन मुझसे दूर चले जाओ, और उसके आगे हाथ जोड़ देती है, प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता है। ये बात सुनने के बाद आखिरकार अरीब फैसला कर लेता है कि वो अपने साथ कुछ ऐसा बुरा करेगा ताकि महिर को एहसास हो कि वाकई वो उसके साथ मोहब्बत करता था। दूसरी जानिब बिनीश जो के अपनी नंद के पास बैठी हुई, यानी कि फाहा की मामा के पास बैठी हुई बातें कर रही है, और फाहा के साथ भी कहती है कि इस बार मैं उस लड़की का कुछ न कुछ करवाने वाली हूँ, देखना इस बार वो लड़की पीछा छोड़ ही देगी मेरे बेटे का, और हमेशा हमेशा के लिए वो दूर भी चली जाएगी, क्योंकि बिनीश ने फैसला कर लिया है कि गुंडे बेचकर इस बार महिर के साथ बहुत ज्यादा बुरा करवाएगी। लेकिन इस बार महिर के साथ नहीं बुरा होगा, बल्कि अरीब के साथ बुरा होगा, अपनी मोहब्बत के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर फाहा और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार आने वाले वक्त में अरीब के साथ वो फाहा का रिश्ता कर देगी और उन दोनों की शादी करके रुखसत कर देगी। फाहा की माँ भी अपनी बेटी को। उधर महिर जो के दिक्के मारने के बाद आखिरकार कमरे में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर अरीब खड़ा तकता रहता है महिर को पीछे से, और आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। यहाँ पर महिर जैसे ही कमरे में आ रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये सारा का सारा माजरा आखिरकार नीलो भी ऊपर से देख ही लेती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि यहाँ पर अरीब क्यों आया है, इसके साथ क्यों मुलाकात करने के लिए आया है। आंखों में आंसू लिए हुए महिर कमरे में आकर दरवाजे के साथ टेक लगाकर रो पड़ती है। आखिरकार वो कमरे में चले ही जाती है। जैसे वो कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसकी मामा भी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि उन्होंने आखिरकार ये साबित कर दिया कि मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक था। बिनीश का आने का मकसद, घर में जब वो आई थी ना, उन मेहमानों के सामने तो इज्जत बन गई हमारी, कितने अच्छे लोग हैं अरीब, लेकिन तुम्हारी शादी जब से साद के साथ हुई है, खुश मैं भी नहीं हूँ, अपनी जिंदगी के वक्त गुजारो। दूसरी जानिब साद जो कि अजहर साहिब का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं, डॉक्टर साहिब को लेकर आते हैं और उनका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, उनका बाजू चेक करवाते हैं। अजहर साहिब की तबीयत इस बार काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। उधर उनके पास से आखिरकार यहाँ से महिर भी गुजर रही होती है। महिर को परेशान देखकर साद भी परेशान हो जाता है कि आखिर इस बार इसे हो क्या गया है। साद जो कि भरपूर कोशिश करता है महिर को खुश रखने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा। उधर आखिरकार जैसे ही महिर और साद बाहर निकलते हैं तो वहां पर गुंडे पहुंच ही जाते हैं जो बिनीश आंटी ने बेचे होते हैं। यहाँ पर वो आकर साद को साइड पे करते हैं और महिर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साद जो के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर जैसे ही अरीब अपनी गाड़ी में आता है तो यहाँ से गुंडे भागने लगते हैं। आखिरकार फायरिंग शुरू हो ही जाती है। गुंडों को जैसे ही पकड़ने लगता है गाड़ी से नीचे उतरकर अरीब, तो यहाँ पर वही गुंडे गोली मार देते हैं अरीब के भी। अरीब के बाजू के ऊपर जैसे ही वो गोली लगती है तो अरीब वहां पर गिर पड़ता है। आखिरकार अरीब ने साबित कर ही दिया कि वो वाकई महिर के साथ मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। यहाँ पर महिर भागती है और पीछे साद भी वहां पर जाकर महिर अरीब को उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर आखिरकार वो उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे। साद भी इस बार अरीब का भरपूर साथ देने वाला है और अरीब को हॉस्पिटल में भी लेकर जाएगा।
गोली की आवाज सुनने के बाद तो क़यामत टूट पड़ती है। महिर के ऊपर भी उधर तड़प रहा है अरीब रोड के ऊपर पड़ा हुआ यहाँ पर, लेकिन ये तड़प महिर को भी तड़पा रही है। आखिरकार उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद अगले ही रोज महिर और साद तो अपने घर में होते हैं, जहाँ पर साद ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ जाएगी। रोड के ऊपर सारे के सारे मामला वाकयात देखे जाते हैं, जिसके बाद फैसला होता है कि साद को पकड़ा जाए। आखिरकार पुलिस पहुंच ही जाती है साद को लेने के लिए उसके घर से। जैसे घर में एंटर होती है तो यहाँ पर साद को आखिरकार पकड़ लेती है, जबरदस्ती पकड़ लेती है। जबरदस्ती उसे लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर सर्वर साहिब अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। पीछे नीलो रो रही है, तड़प रही है अपने भाई को देखकर कि उसके ऊपर शुरू से लेकर आज तक परेशानियां ही रही हैं। आज उसे पुलिस पकड़ने के लिए आ गई है। कत्ल करने की कोशिश की है तुमने, इसे ले जाओ। आखिरकार उसे पकड़कर ले ही जाते हैं। पीछे अजहर साहिब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और नीलो भी। नीलो को तो सारी की सारी बातों का पता होता है, क्योंकि उसने महिर और अरीब को एक दूसरे के साथ देखा था। जिसके बाद वो कमरे में चली जाती है। कमरे में जैसे जाती है तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। सर्वर साहिब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अपने बेटे के चले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा गमसजा हो जाते हैं। उधर साद की माँ सोचों में गुम है कि आखिर उसके बेटे को पुलिस क्यों लेकर जाती है। यहाँ पर नीलो पहुंच जाती है। नीलो हाथ जोड़ देते कहती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे भाई की जिंदगी को बख्श दो। उसकी हंसती बसती जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया है। हमें सुकून का सांस क्यों नहीं लेने दे रहे आप। रो पड़ती है। यहाँ पर रफिया बेगम भी सारा का सारा माजरा देख रही होती है, लेकिन महिर खामोशी के साथ उसकी बातें सुन लेती है। वो भी रो पड़ती, उसे समझ नहीं आती इस बार वो क्या करे। उधर आखिरकार पुलिस लेकर साद को जेल में फेंक देती है, जिसके बाद साद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर गुंडे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि अच्छे घराने का लग रहा है लड़का, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जल्द अरीब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद सारा का सारा सच सामने लेकर आ जाएगा और साद को दोबारा से जेल से छुड़वा कर उसके घर में लेकर आ जाएगा। लेकिन बिनीश की सारी प्लानिंग जब उसके बेटे के सामने आ जाएगी तो उसको नफरत हो जाएगी अपनी माँ के साथ कि इस तरह के दरिंदा दिल माँ कैसे हो सकती है, जो अपने बेटे की खुशी को लेकर इतना क्यों तड़प रही है, क्यों उसे बर्बाद देखना चाहती है, क्यों उसकी खुशी उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन फहद जो इस भूल में है कि उसकी शादी हो जाएगी अरीब के साथ, लेकिन इस बार वो नाकाम रहेगी। साथ तो दोबारा से घर में आ ही चुका है, लेकिन फहद जो कि अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद शादी के जोड़े में इंतजार कर रही है अरीब का कि अरीब की शादी उसके साथ होगी। लेकिन इस बार अरीब साफ साफ मना कर देता है। उसे कहता है कि तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं जिसके साथ मोहब्बत करता हूँ उसी के साथ रहूंगा। मैं महिर के साथ मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ हमेशा जिंदगी गुजारूंगा। आखिरकार वो दोबारा से महिर के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर साद भी मौजूद होता है। साद को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। जैसे ही घर में आता है अरीब तो उसके ऊपर टूट पड़ता कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दूं। साद की भी अच्छी खासी मार खाता है और यहाँ पर महिर जिससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता उसे लेकर धिक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है और खुदा का वास्ता देती कहती है कि मेरे बाबा की आगे ही तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हमारे घर में तशरीफ मत लाइएगा। ऐसा ना हो कि मैं अपने आप के साथ कुछ पूरा कर लूं। लेकिन आने वाले वक्त में दोबारा से महिर अरीब के पास जाने वाली है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहुंच ही जाते हैं साद के सामने। यहाँ पर अरीब बोल पड़ते कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इसके साथ, तुम हमारे बीच में से निकल क्यों नहीं जाते, तुम्हें महिर की खुशी का एहसास क्यों नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साद आखिरकार फैसला कर लेगा कि ठीक है महिर अरीब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, मैं अपने आप को साइड पे कर लेता हूँ। जिसके बाद साद पागल हो जाएगा मोहब्बत को लेकर के। इतनी मोहब्बत की बचपन से लेकर उसने महिर के साथ, लेकिन आज उसकी भी हुई लेकिन उसकी ना रही। कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब दोबारा से एक हो जाएं। बिनीश और फाहा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, जिस तरह से उसने महिर और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और अपने बेटे की खुशी को लेकर भी इतना संजीदा नहीं थी। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।